दीपोत्सव और उसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण आज का हमारा विषय यही है, इसी पर केंद्रित है। देश भर के बड़े राजनीतिज्ञ उनसे परामर्श लेते हैं, व्यक्तिगत परामर्श लेते हैं, राजनीतिक परामर्श लेते हैं। उनकी कई सारी राजनीतिक भविष्यवाणियां सही हुई हैं, सत्य साबित हुई है। दीपावली की जो पूजा होती है वो मुख्यतः स्थिर लग्न में होनी चाहिए। स्थिर लग्न में आप जो भी पूजा पाठ आदि कुछ भी काम करते हैं तो उसका आपको बहुत ही स्थायी फल प्राप्त होता है। तो बचना किससे है, किन रंगों से दीपावली के दिन? तो दीपावली की रात्रि है, इस दिन चाहे नकारात्मक ऊर्जा हो चाहे सकारात्मक ऊर्जा हो, दोनों की गति काफी बढ़ी रहती है, दोनों अपने चरम पे होते हैं। जो लोग सात्विक अनुष्ठान करने वाले हैं, सात्विक तंत्र साधना करने वाले हैं, इनके लिए भी ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द गोपा टॉक्स में। आप सभी को दीपोत्सव पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। रोशनी का पर्व दीपोत्सव, सुख समृद्धि का पर्व दीपोत्सव। साल भर से हमें इंतजार होता है दीपावली का, और हम इन दिनों त्योहार के रंग में रंगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी बातचीत जो है वो त्योहार पर होगी, दीपोत्सव पर होगी, और दीपोत्सव और उसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण आज का हमारा विषय यही है, इसी पर केंद्रित है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने बेहद ही खास मेहमान को आज ऑनलाइन आमंत्रित किया है। आज हमारे साथ हमारे जो बेहद खास मेहमान हैं वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बाबा गुरु गोरखनाथ जी की भूमि गोरखपुर से ज्योतिष विकास मालवीय जी। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका हमारे चैनल द गोपा टॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बता दूं कि ज्योतिष विकास मालवीय जी युवा ज्योतिष हैं गोरखपुर के, और युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। समय समय पर बड़े जो राष्ट्रीय चैनल्स पे उस पे हम उनकी बातचीत देखते रहते हैं, उनकी जो परामर्श वो सुनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश भर के बड़े राजनीतिज्ञ उनसे परामर्श लेते हैं, व्यक्तिगत परामर्श लेते हैं, राजनीतिक परामर्श लेते हैं। उनकी कई सारी राजनीतिक भविष्यवाणियां सही हुई हैं, सत्य साबित हुई हैं। तो मुझे बेहद इच्छा थी कि एक बार मैं उन्हें आमंत्रित करूं हमारे इस चैनल में। तो आज के हमारे जो इस पूरे एपिसोड में आप देखेंगे कि ज्योतिष का क्या दृष्टिकोण होता है हमारे पर्व में, हमारे जो पारंपरिक जो हमारे त्योहार होते हैं उसमें। तो बातचीत को शुरू करते हैं विकास जी। धनतेरस से शुरू हो जाता है दीपोत्सव का पर्व। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि धनतेरस का क्या महत्व है, पौराणिक क्या महत्व है, धार्मिक क्या महत्व है, वो जरा बताएं। हाँ, धनतेरस तो हमारे हिंदू सनातन परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। बल्कि दीपोत्सव का ये जो 5 दिन का पर्व चलता है, धन्वंतरी जी का जो धन त्रयोदशी का जो पर्व है, इन 5 दिवसीय पर्व का आरंभ ही है ना? जी। और धनतेरसी इसके कई नाम है, वैसे तो इसको धनतेरस ही कहते हैं, है ना जी। कहीं कोई इसे धनतेरसी, आम बोलचाल में इसको धनतेरसी भी कहते हैं। आपने इसका पौराणिक महत्व पूछा है तो इसके पीछे बहुत सभी पुराणों में, लगभग पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि पुराणों में बहुत विस्तार से इसका वर्णन है कि आज ही के दिन, मतलब कि धन त्रयोदशी के दिन, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन जब समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के सहयोग से आपस में मिलकर, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था भगवान श्री विष्णु के निर्देश पर, तो भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, है ना, स्वास्थ्य के, दीर्घायुत्व के, अमरत्व के प्रवर्तक हैं, ठीक है। किस प्रकार पूजन विधि होती है इस दिन? हम कुबेर की भी पूजा करते हैं, कुबेर जी की भी पूजा करते हैं, चूंकि वो धन के देवता माने जाते हैं। किस प्रकार की पूजन विधि होती है? पूजन विधि का तो मतलब ये है ना कि धन्वंतरी धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की ही सर्वप्रथम पूजा होनी चाहिए, होती है ना। उस दिन के सबसे प्रमुख आराध्य जो देव हैं वो भगवान धन्वंतरी हैं, और धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, इसलिए उस दिन औषधि स्नान से लेकर, है ना, भगवान धन्वंतरी की पूजा, भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य के कारण ही इसका नाम धनतेरस पड़ा। लेकिन इसको धन त्रयोदशी भी इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य के लिए या किसी भी जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो धन है, सबसे महत्वपूर्ण जो संपत्ति है वो उसका स्वास्थ्य है ना। कालिदास ने लिखा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन,
कि जब शरीर जी, स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की संपन्नता, समृद्धि, प्रसन्नता, उपलब्धियां रहेंगी। तो सबसे बिल्कुल। पहला तो कारण यह है कि भगवान धन्वंतरि की पूजा करें। इस दिन हुँ, धन्वंतरि स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, है ना? जी, जी, और जी। इसके अतिरिक्त भगवान धन्वंतरि के तांत्रिक मंत्र हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरे पूरे महालक्ष्मी नमः। तो भगवान जी, धन्वंतरि के पूजन के साथ साथ इन मंत्रों का जाप, धन्वंतरि स्तोत्र का पाठ, है ना, कुबेर स्तोत्र का पाठ। और जी। दूसरी बात यह है, तो अच्छा, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि कुबेर जो है अपने माता स्वरूप जी। अथवा बहन स्वरूप मान के माता लक्ष्मी को ढेर सारी हुँ, अकूत संपत्ति संपदाएं देकर माता लक्ष्मी को विदा करते हैं भगवान हुँ, विष्णु के प्रति। तो यही कारण है कि धन्वंतरि के दिन, धन त्रयोदशी के लगभग एक दिन बाद, यानी त्रयोदशी को हुँ। हम धन्वंतरि पूजा मनाते हैं और अमावस्या के दिन महालक्ष्मी के प्राकट्य दिवस मनाते हैं, है ना? उसी अच्छा, दिन महालक्ष्मी का प्राकट्य होता है। 12वें दिन महालक्ष्मी का, कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन महालक्ष्मी का विवाह श्री नारायण से होता है। जी, तो ये भी एक कारण है कि इसमें भूमिका कुबेर की भी आती है, महालक्ष्मी की भी भूमिका आती है। तो इसके कारण से धन्वंतरि के साथ साथ माता लक्ष्मी, कुबेर की भी पूजा बड़ी ही सुंदर प्रशस्त मानी गई है। वैसे भी जी। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में त्रयोदशी तिथि का बड़ा ही महत्व है। तो उसमें अच्छा, भी जिस तिथि को जिस तिथि में स्वयं भगवान धन्वंतरि ही अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए हैं, तो धन्वंतरि के साथ कुबेर, महालक्ष्मी, अष्ट महालक्ष्मी, इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जी। विकास जी, धनतेरस के दिन ये मान्यता है कि हम सोने, चांदी की धातु या ज़ेवर खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, इसके पीछे क्या महत्व है? वैसे तो धन्वंतरि जयंती अ, आयुर्वेद के ही दृष्टिकोण से प्रमुख पर्व है, लेकिन लोग बात जो है ना, आम प्रचलन में यही है कि इस दिन ढेर सारी धातु खरीदें। सोना खरीदने से मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि इस दिन हम विभिन्न धातुएं अर्जित करें, इकट्ठी करें, एकत्रित करें, अपने जीवन के प्रयोग में धातुओं को जी। महत्व दें। तो इसमें जो सबसे प्रमुख हुँ, धातु है वो पीली धातु होनी चाहिए। तो सोना तो भाई धातु नामस्मि कांचनम, भगवान श्री कृष्ण ने ही कह दिया है कि धातुओं में स्वर्ण स्वयं मैं ही हूँ, है ना? तो धातुओं में जो हुँ, विशिष्ट स्थान है सोने का, चांदी का, तो एक तो इसमें हुँ। महालक्ष्मी का नित्य निवास होता है ना? हमारे अच्छा, पितरों को धातु के, हाँ, सोने या चांदी के पात्रों से लगे भोग अतिशय प्रिय हैं, हमारे देवताओं को अतिशय प्रिय है ना? और हुँ, इस दिन मैंने जैसे आपको बताया कि अ, कुबेर जी महालक्ष्मी को विभिन्न संपदाएं, ये सब खनिज संपदाएं, औषधीय संपदाएं, स्वर्ण आदि हुँ। आभूषण देकर विदा करते हैं। तो धन जी, त्रयोदशी के दिन धन बिटोरने का एक कारण जो है वो मौखिक रूप से आपको कहूँ लोकाचार की भाषा में कि हुँ, ऐसी मान्यता है कि धन त्रयोदशी के दिन जो धन आप एकत्रित करेंगे वो 13 गुना होकर मिलेगा आपको। तो लोकाचार में ये मान्यता बहुत प्रबल है और ये सत्य भी है कि इस दिन जो भी धातु आप एकत्रित करेंगे, वैसे तो हुँ, धनवंतरी की दृष्टि से देखें तो पीतल का धातु आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है ना? पीतल के हुँ। बर्तनों का बहुत अधिक प्रयोग होता था। आधुनिक जी, में तो बहुत सी चीजें चल गई, लेकिन पीतल के निकल, बर्तनों काँसा जो भी काँसे का हम भी बहुत उपयोग धारण किया कर, जाता है। हाँ, कांसा, पीतल, है ना? तो जब इन हुँ, धातुओं से युक्त हम कुछ भी आहार लेते हैं तो हमारे शरीर में उस धातुओं की परिपूर्ति होती है, उस तत्व की पूर्ति होती है। शरीर में अच्छा, स्वर्ण तत्व की पूर्ति है ना? जी, हाँ, चांदी के उसका सेवन करने से चंद्रमा को बल मिलना, इसके बहुत जी, से कारण हैं। लेकिन हुँ, ऐसी बात है कि धन त्रयोदशी के दिन कुछ ना कुछ धातु स्वरूप व्यक्ति को अवश्य ही लेना चाहिए। जी। क्या ज्योतिष के लिहाज से अगर देखें तो क्या राशि के हिसाब से रंगों का महत्व है कि उस रंग की धातु लेनी चाहिए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अलग-अलग राशियों के, वैसे तो सामान्यतः कोई भी किसी भी प्रकार के धातु अर्जित करे, उस दिन खरीदे, है ना? धन का क्रय विक्रय करे। जी, लेकिन यदि राशि के अनुसार या कुंडली के लग्न के अनुसार हम ये सब हुँ, खरीदारी करें तो उसका उसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ सकता है। जैसे मैं हुँ, आपको कहूँ 12 राशियां हैं, आपको जल्दी-जल्दी मैं पूरी 12 राशियों के विषय में बता जी, दूं। जो जी, मेष राशि है, तो वैसे भी मेष राशि का रंग लाल ही है ना? उसका जो वर्ण है अच्छा, वो रक्त है, लाल है। तो मेष हुँ, राशि के जातकों के लिए इस दिन मूंगा या माणिक्य,
रत्न में अगर देखें तो मूंगा या जी, माणिक्य धारा जी। खरीदें, तो हुँ, धारण भी करें उस दिन तो बहुत अच्छा है। वृष लग्न को, जी, वृष राशि को ले लें तो वृष का जो वर्ण है वो श्वेत है ना? तो अच्छा, उसके लिए आप चांदी के सिक्के ले सकते हैं। तो वृष राशि के जातक हैं, वे चांदी के जी, सिक्के लें या चांदी की बनी हुई मछली या चांदी का कछुआ लें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा जी, है। आजकल तो जी, चांदी का कछुआ फेंग शुई ग्रंथ से लेके बहुत ही प्रचलित में भी है। आपका बिल्कुल, मिथुन सुना राशि नहीं। है, तो मिथुन का तो वैसे हल्का हल्का हरा वर्ण है, जो प्राकृतिक हरा वर्ण जी, होता है, तोते का जी, रंग। लेकिन हुँ, यह है कि मिथुन राशि वालों को इस दिन सोने के सिक्के अवश्य लेने चाहिए या सोने के आभूषण, क्योंकि मिथुन राशि के जी, जो जातक होते हैं ना, ये बड़े हुँ, आभूषण प्रिय, प्रसाधन प्रिय, शरीर को सजाने के बड़े शौकीन हैं। तो जी, इनके लिए यदि स्वर्ण के आभूषण ही ये लें, इनके लिए वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके जीवन के लिए, है ना? जी, जी, आपका आ जाता है चौथे नंबर पे कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी जो है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा हुँ, जो है वो स्वाभाविक रूप से भी चांदी के अधिष्ठाता है ना? चांदी के जो जी, अधिष्ठाता देव है वो चंद्रदेव है। तो इस दिन जी, कर्क राशि वालों को चांदी के ही सिक्के लेना, है ना? या चांदी के कोई ब्रेसलेट ले लिया, या चांदी का कोई भी हुँ, धारण करने की चीज जो शरीर पे उनको है, जिससे उनके जी, चंद्रमा की पूर्ति होती रहे शरीर से। तो जी, कर्क राशि वालों के लिए चांदी की वस्तुएं हैं। आपका जी, सिंह राशि है, तो सिंह राशि का वर्ण तो लालिमा युक्त, पीलापन युक्त लालिमा, समझ रहे हैं? जी, तो सिंह राशि वालों के लिए भी माणिक्य धारण या माणिक्य लेना, और इसके जी, अतिरिक्त स्वर्ण। उसके बाद आ जी, जाता है आपका कन्या राशि। कन्या राशि हुँ, के तो स्वामी ही बुध है, और बुध का जो रत्न है वो पन्ना है ना? हरा, तो कन्या राशि के जातकों को धन त्रयोदशी के दिन पन्ना, या अगर पन्ना नहीं वो कर पा रहे हैं तो फिर चांदी का सिक्का तो कॉमन है लगभग सबके लिए, है ना? जी, आपका सातवीं राशि जो है वो है तुला राशि। बहुत ध्यान से जी, समझना है कि तुला राशि वाले भी बड़े ही लग्जरियस लाइफ के शौकीन होते हैं। तुला राशि वाले लोगों को उस दिन हीरा या हीरे का उपरत्न, आपका जरकन हो गया, जी, स्फटिक हो गया, है ना? उसका जी, जैसा प्रभाव है, मतलब हीरे के बाद हुँ, जितने मैंने नाम लिए क्रमशः इनका प्रभाव वैसा ही होता जाता है, ठीक है ना? जी, उसके हुँ, बाद आपकी आठवीं राशि आ जाती है वृश्चिक राशि। तो जी, वृश्चिक राशि वालों को तांबे के बर्तन अवश्य लेने चाहिए, मतलब कि तांबे की कम से कम लोटियां ही हो। हुँ, नौवीं जो राशि है वो है धनु राशि। धनु के तो जी, स्वामी ही बृहस्पति हैं। और हुँ, बृहस्पति का जो शुभ रत्न है वो राज है, और धातु है बृहस्पति का स्वर्ण ही। तो जी, धनु राशि के जातकों को इस दिन सोने के जी, आभूषण हो सकते हैं, ये लेना चाहिए, हुँ, है ना? जी, आपकी 10वीं राशि हो जाती है मकर राशि। तो मकर जी, राशि के जातकों को इस दिन चांदी के कोई ऐसे पात्र लेने चाहिए जिससे या तो वो अपने जीवन में नित्य ही कोई प्रयोग में ले सकें, अथवा भगवान की पूजा ही कर सकें। तो मुझे ऐसे में अच्छा, चांदी का कमंडल हो गया, या चांदी की रोटियां हो हुँ, गई, या तो वो उससे स्वयं ही निर्माण करें, या अथवा भगवान के लिए ही उसे समर्पित करके नित्य भगवान शिव को उसी से जल अर्पित करें। तो इसके लिए मकर जी, राशि के जातकों को उस दिन चांदी की रोटियां अवश्य लेनी चाहिए। आपकी जी, 11वीं राशि हो जाती है कुंभ राशि। हुँ, कुंभ राशि के तो स्वामी सभी लोग जानते हैं कि शनि है। तो जी, शनि का जो रत्न है वो नीलम है। तो कुंभ राशि जी, वाले लोग यदि इस दिन नीलम खरीदें, धारण करें, इसके अतिरिक्त चांदी भी कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन जी, राशि है, तो मीन राशि का भी वर्ण पीला है, इसके भी स्वामी बृहस्पति ही है। तो जी, मीन राशि वाले जातकों को पीतल के बर्तन, है ना, पीतल से संबंधित कोई भी आभूषण, कोई भी पात्र लेना बड़ा ही लाभप्रद रहता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हम्म, विकास जी। मुझे लगता है कि हमारे द गोपा टॉक्स के जो दर्शक हैं, उनको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी कि धनतेरस के दिन वो क्या रत्न खरीदें या किस रंग का रत्न खरीदें, किस रंग की धातु खरीदें और उसे अपने दैनिक जीवन में यूज करें तो उनको निश्चित रूप से उन्हें लाभ प्राप्त होगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। विकास जी, हम आगे बढ़ते हैं। धनतेरस के बाद जो हम त्योहार मनाते हैं उसे हम बोलते हैं नरक चतुर्दशी, रूप चौदस भी कहते हैं।
और भी इसके बारे में आप डिटेल में हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि हमें तो पता है कि रूप चौदस के दिन जो हम महिलाएं हैं वो अपने आप को संवारने निखारने में लगा देती है। हम पार्लर्स जाते हैं, अपने आप को खूब श्रृंगार करते हैं, लेकिन नरक चौदस की महिमा क्या है, दीपदान की क्या परंपरा होती है, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि यम चतुर्दशी का जो पर्व है ये बड़ा रहस्यमय, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पर्व है हमारे सनातन धर्म का। और सत्यता तो यह है कि आम जन को इसके विषय में बहुत अधिक जानकारी भी नहीं है। आम जन को तो अधिकांश में यही पता है कि बस उस दिन दीपदान कर देना है ना। लेकिन ये बड़ा रहस्यमय है, इसके कई नाम है, भारत के अलग अलग हिस्सों में इसके कई नाम है। जैसे आपने रूप चौदस कहा है, कहीं से काली चौदस कहते हैं, कहीं भूत चौदस कहते हैं, है ना। और कोई नरक चतुर्दशी तो इसका मुख्य नाम ही है। तो इसके पीछे का तो सबसे पहली इसकी पौराणिक जो कथा है वो यही है कि नरकासुर नाम का दैत्य हुआ है ना। द्वापर युग के अंतिम चरण में नरकासुर नाम का एक दैत्य हुआ। ये दैत्य है कौन? तो ये जो है, जब पृथ्वी माता को, धरती माता को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य समुद्र में हरण करके छिपा दिया था, तो भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके धरती माता को समुद्र से बाहर किया था। तो उसी समय भगवान विष्णु के अंश से माता पृथ्वी ने इस दैत्य को जन्म दिया था। अब ये दैत्य क्यों बना, इसके पीछे जाएंगे तो बहुत विस्तार हो सकता है, लेकिन इतना समझें कि ये पृथ्वी का ही पुत्र है, धरती पुत्र है ये। तो हालांकि इसके कर्म बड़े क्रूर है, बड़ा स्वभाव से ये तामसिक रहा, और इसने अपने जीवन में संकल्प लिया कि एक साथ एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में 21,000 कुमारी कन्याओं से पाणी ग्रहण करेगा, विवाह करेगा। और इस चक्कर में इसने 16,100 कन्याओं को अपने कारागार में बंदी बना लिया, क्योंकि इस नरका को वरदान प्राप्त था कि ये जब भी मरेगा तो स्त्री के ही हाथों मरेगा। तो भगवान ने अपनी सबसे रूपवती और सबसे वीरांगना जो उनकी पत्नी थी सत्यभामा, इसे साथ में लिया और सत्यभामा के द्वारा इस नरकासुर का वध करा दिया। लेकिन एक रहस्य की बात यह है कि इधर तो मैंने आपको बताया कि ये धरती का ही पुत्र है, पृथ्वी का ही पुत्र है नरकासुर, और ये जो सत्यभामा है ये धरती माता का ही अवतार है। इस युग में धरती माता का ही ये अवतार थी। और भगवान ने जब सत्यभामा के मन को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने कहा कि देवी आज जो आपने किया है ये दिन हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। मैं आज दान देता हूं कि आज के दिन जो भी अपने पितरों का पूजा पाठ करेगा, स्मरण करेगा, उनके लिए दीप दान करेगा, यम को दीप दान करेगा, तो उसके पितर से लेकर उस व्यक्ति स्वयं कभी यमलोक में नहीं जा सकेगा। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण यही कथा है। तो दिवाली के एक दिन पहले यानी रूप चौदस की रात्रि में, वैसे तो कार्तिक महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए शरीर पे, लेकिन यही एक ऐसी तिथि है कि उस दिन तेल का उपकरण लगाते हैं। जो आपने कहा कि महिलाएं श्रृंगार करती हैं, वो एक प्रकार से तिथि है, क्योंकि हालांकि केवल स्त्री या पुरुष का कोई विशेष नहीं है, सभी को उस दिन कैलाभ्यंग स्नान करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध कर दिया तो उसके वध के पाप से छूटने के लिए भगवान ने समय तेल से स्नान किया। तो इसीलिए हमारे लिए भी ये निर्देश है शास्त्र का, उस दिन हम तिल के तेल का उद्दन लगाए, है ना, अपने शरीर को खूब अच्छे से स्वच्छ करें, सूर्योदय होने से पूर्व ही स्नान कर लें। उस दिन सूर्योदय के बाद स्नान करने का तो बिल्कुल निषेध है। उस दिन सूर्योदय के बाद जो स्नान करता है उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है। तो रूप चौदस की जो रात्रि है ये तंत्र की दृष्टि से, साधनाओं की दृष्टि से, है ना, किसी भी मंत्र की सिद्धि करनी हो आपको तो रूप चौदस की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि है। तो चेतना तत्व पे अपना नियंत्रण प्राप्त करने की जो रात्रि है वो है आपको रूप चौदस। तो इस बार 30 अक्टूबर को पड़ी हुई है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी।
हमारे जो तीज त्योहार होते हैं ये सिर्फ उत्सव मनाने के लिए या आनंद मनाने के लिए या चमक दमक या ये अपना जो रौनक के लिए ही नहीं होती है। इसमें हमारी बहुत आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास होता है और हमारी जो अवचेतन में जो हमारी जो चीजें हैं उसको खुलकर उसे जीने, अपनी ऊर्जा को भी सकारात्मक ऊर्जा का भी यूज करने का एक समय होता है। और अगर हमें कुछ अच्छा प्राप्त करना है अपने जीवन में तो ये समय बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि आपने हमें बताया। तो विकास जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। हमारे जो भी दर्शक इस पूरे हमारी चर्चा को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बातचीत को जारी रखते हैं, दीपावली की बात करते हैं जिसका हम सभी इंतजार करते हैं साल भर से, और किस तरह से हमें दिवाली का पूजन, दिवाली के समय का उपयोग, सदुपयोग करना चाहिए, जरा बताएं। दीपावली के अवसर पर अधिकांश लोगों का प्रश्न रहता है हम लोगों से कि महाराज जी दीपावली कैसे मनाएं, दीपावली में किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, दीपावली के दिन हमारा परिधान कैसा होना चाहिए, दीपावली में दियों को जलाने का, प्रकाश करने का क्रम क्या होना चाहिए। तो ये जो प्रश्न आपने बहुत सुंदर किया है, तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो दीपावली के दिन की शुरुआत कैसे करनी है। मानते हैं कि दीपावली की पूजा पाठ तो मान लो शाम को करते हैं, उसके 1-2 दिन पहले से साफ सफाइयाँ तो हो गई रहती हैं, लेकिन दीपावली के दिन की जो शुरुआत है, सुबह के समय आप क्या करेंगे, आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद से दीपावली के दिन प्रातः काल के समय में गो पूजन का बहुत विशेष महत्व है। गो पूजन, गाय माता की पूजा का विशेष महत्व है। कारण है कि दीपावली मनाई भी इसीलिए जाती है मुख्यतः पौराणिक कथाओं के अनुसार कि इस दिन समुद्र मंथन से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। और जो दूसरी कथा है कि भगवान श्री राम इसी दिन अयोध्या को वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने दियों से पूरे नगर को सजाया था, ये भी एक कथा है। लेकिन जो मूल कथा है वो यही है कि इस दिन महालक्ष्मी का प्राकट्य भी हुआ था समुद्र मंथन से। लेकिन लक्ष्मी का जो प्राकट्य है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि लक्ष्मी का जो प्राकट्य है वो कार्तिक कृष्ण अमावस्या की शाम के समय में प्रदोष वेला में हुई थी, और सुबह कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रातः काल में उसी समुद्र मंथन से 5 गायें भी प्राप्त हुई थीं, जिनका नाम सुरभि आदि क्रम से नाम है, सुरभि, कपिला ऐसे करके नाम है। तो 5 दिव्य गौवें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थीं। तो उस दिन से ये भी विधान बना कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातः काल में जो भी व्यक्ति देशी गाय का पूजन करेगा उसे दीपावली के पूजा पाठ के कई गुना फल प्राप्त होने हैं। गौ को मिष्ठान खिलाएं, गौ को फल खिलाएं, गौ को हरा चारा दें, गौ माता को माल्यार्पण करें, गौ माता को पीला या लाल रोली का चंदन लगाएं। तो ऐसे गो पूजन करके दीपावली के दिन की शुरुआत करें। और सायंकाल की वेला में, इस बार की प्रदोष काल में, इस बार की दीपावली में जो वृष लग्न लग रहा है, ये लगभग 6:30 बजे से 8:30 बजे तक का समय रहेगा। तो वृष लग्न हुआ। मैंने स्थिर लग्न की जो चर्चा की थी कि दीपावली की जो पूजा होती है वो मुख्यतः स्थिर लग्न में होनी चाहिए। 12 लग्नों में, 12 राशियों में 4 जो स्थिर लग्न है, इसमें आपको वृष लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है और कुंभ लग्न है। ये 4 जो स्थिर लग्न है, इन्हीं स्थिर लग्नों में पूजा करनी चाहिए। स्थिर लग्न पूजा करने का कारण ये है कि स्थिर लग्न में आप जो भी पूजा पाठ आदि कुछ भी काम करते हैं तो उसका आपको बहुत ही स्थायी फल प्राप्त होता है। तो यदि हम स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, अष्टमहालक्ष्मी, कुबेर आदि की पूजा करेंगे, तो हमारे जीवन में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करेंगी, लक्ष्मी का प्रभाव स्थायी रूप से रहेगा। तो इस बार जो सायंकाल की वेला में दीपावली के दिन लगभग 6:30 बजे से 8:30 बजे तक का जो समय है, ये वृष लग्न आरंभ हो जाएगा इसी समय से। तो वृष लग्न में प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास ये रहना चाहिए कि अधिकांश मेष राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, धनु, मीन राशियां हो गई, तो इन्हें हल्के पीले रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए। शेष जो राशियां बच रही हैं, इन्हें हल्के लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। मुख्य रूप से केवल कर्क और तुला राशि वालों के लिए सफेद वस्त्र का विधान है कि दीपावली के दिन
कर्क और तुला राशि वाले जो लोग हैं, ये लोग सफेद वस्त्र धारण करें, है ना। बचना किससे है, किन रंगों से दीपावली के दिन, तो दीपावली के दिन काले और नीले रंग से बचना चाहिए, इन्हें नहीं धारण करना चाहिए, अथवा कहीं भी प्रयोग में अपनी जीवनचर्या में उस दिन नहीं लाना चाहिए, चाहे वो आपके काले सूज ही क्यों ना हो, है ना। उस दिन आपको ये सब अलग रखना चाहिए, क्योंकि काले और नीले रंग में एक गुण होता है कि ये नकारात्मकता को बहुत तेजी से खींचते हैं। और जो दीपावली की रात्रि है, इस दिन चाहे नकारात्मक ऊर्जा हो चाहे सकारात्मक ऊर्जा हो, दोनों की गति काफी बढ़ी रहती है, दोनों अपने चरम पे होते हैं। जो लोग सात्विक अनुष्ठान करने वाले हैं, सात्विक तंत्र साधना करने वाले हैं, इनके लिए भी ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग आभिचारिक प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग आभिचारिक तंत्र में लगे हुए हैं, जो लोग तामसिक साधनाओं में लगे हुए हैं, उनके लिए भी दीपावली की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो उस दिन तमोगुण सतोगुण दोनों काफी चरम पे रहता है, एक तरह से दोनों की लड़ाई चल रही होती है। तो इनकी लड़ाई में हम ना फंसे, हमारे तरफ केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवाहित हो, हमारे तरफ केवल सकारात्मक ऊर्जा ही आकृष्ट हो। इसके लिए हमें जो वर्ण मैंने राशियों के अनुसार बताए उन्हें धारण करें और काले नीले वर्ण से बिल्कुल ही बचें, ताकि हमारे तरफ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा न आ सके अथवा हम उसके प्रभाव में न आ सकें। इस प्रकार सबसे पहले अपने पूजा स्थान पे देसी घी के 7 या 11 देसी घी के दीपक जला के अपने देवी देवताओं के सामने छोड़ देने हैं, उन्हें भोग आदि लगाना है, जैसे आप अपने पारंपरिक तरीकों से करते आए हैं अपने घरों में वैसे। उसके बाद पूरे घर में, मंडप में, चौराहों पे, अपने मुख्य द्वारों पे चतुर्मुख दीपक का प्रयोग करना होता है। शेष नियम अधिकांश तो प्रचलन में है। तो मुख्य रूप से यही बातें हैं दीपावली को लेकर। हाँ, ये है, यदि आप किसी विशेष मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, किसी विशेष मंत्र पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा किसी विशेष इष्ट देव से अपना जुड़ाव सदैव के लिए स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए भी, साधना के लिए भी दीपावली की रात्रि बहुत ही महत्व रखती है। इसके अतिरिक्त आप चाहें, यदि आप अपनी दीपावली की पूजा में कुछ विशिष्ट स्थान देना चाहें, तो स्फटिक के श्रीयंत्र हो गए अथवा तांबे के ही पत्र पर उकेरे गए श्रीयंत्र की स्थापना कराएं, है ना। श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा सूत्र का पाठ करें, अथवा ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करें। तो इन तरीकों से हमारी दीपावली बहुत ही विशिष्ट बन सकती है और दीपावली का हम बहुत महत्वपूर्ण लाभ भी ले सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि इस बार की दीपावली हमारे जीवन में बहुत ही, हमारे जीवन में हमसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में प्रकाश, समृद्धि, उल्लास और प्रेम का विस्तार करें। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने रंगों पर भी बात की, ज्योतिषीय महत्व पर भी बात की, और द गोपा टॉक्स के सभी दर्शकों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये हमारी पहली कोशिश थी। अब तक आपने द गोपा टॉक्स के वीडियो को यूट्यूब पे देखा है और वीडियो के जरिए हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाते रहे हैं, लेकिन ये हमारी पहली कोशिश थी कि जब हमने उत्तर प्रदेश गोरखपुर के युवा, बहुत लोकप्रिय ज्योतिष विकास मालवीय जी को हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और दीपोत्सव पर, ज्योतिषीय दृष्टिकोण पर आधारित कुछ बातचीत आपके सामने रखने की कोशिश की। और भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी कुछ अच्छे मुद्दों को लेकर आपके सामने आए। और विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे आपसे फिर से कनेक्ट हो किसी खास मौके पर, और आपकी जो विद्वता जो है वो हमारे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सके। तो खूब सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। नमस्कार।